Hello students, how are you? Today we will discuss electric current of class 10th। तो सबसे पहले हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर्स के जो है मेन टॉपिक्स उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है चार्ज। देखिए चार्ज जो है हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, चार्ज की प्रॉपर्टीज की, तो देखिए जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक को मैंने प्लस क्यू लिख दिया। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, वो कैपिटल की भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेगेटिव चार्ज सपोज क्या है? माइनस क्यू। डन। तो अपोजिट चार्ज मैंने आपको क्या बताया? अपोजिट चार्ज हो जाए अनलाइक चार्जेस, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो मैंने बताया, अपोजिट चार्ज हो या अनलाइक चार्जेस हो, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली लाइक चार्जेस जो है, लाइक मीन्स या सिमिलर चार्ज जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पर तो आपको बताया ये दोनों कैसे चार्ज हैं? डिसिमिलर या अपोजिट चार्ज या तो अनलाइक चार्जेस। ये क्या करते हैं? आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जबकि अगर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज है, माइनस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों का आप देख रहे हैं क्या नेचर है? सिमिलर नेचर है, मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपेल ईच अदर। डन। तो सेकेंड पॉइंट हमने आपको क्या बताया? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, और सिमिलर चार्जेस मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, बट इट हैज नो डायरेक्शन। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चार्ज। अगर उसमें क्वांटिटी की अगर हम बात करें, स्केलर है या वेक्टर है, तो फिर चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, आपने केमिस्ट्री में इसे पढ़ा है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो। अदरवाइज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डन। प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वली होती है। वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये समरी था आपको चार्ज के बारे में जो बताया मैंने, है ना। चार्ज जो है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। जो अपोजिट चार्ज होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे? आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, समझ में आ गया होगा। अब चार्ज की अगर बात करें, देखिए जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कारण क्या है? रीजन क्या है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है ना। आप यहाँ पे डायग्राम में एक मैं बता दे रहा हूँ। सपोज कि ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही करंट क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी एक टाइप ऑफ चार्ज ही है। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें फॉर्मूला की स्टूडेंट्स, तो करंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं।
चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। I इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मूला मिला करंट का, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चार्ज को हमने Q से डिनोट कर दिया, टाइम को T से डिनोट कर दिया। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्केलर क्वांटिटी है हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी। तो ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कहलाता है। क्या होता है, एम्पियर, और हम इसे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। चलिए मैं थोड़ी सी बात बता दूं, यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, कैपिटल T या स्मॉल t दोनों चलेगा यहाँ पर। ठीक है, टाइम के सिंबल में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, कूलम होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज की आप यूनिट लिख दीजिए कूलम, टाइम की यूनिट लिख दीजिए सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एक एमसीक्यू यहाँ पर या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, बाय व्हाट अदर नेम कूलम पर सेकंड इज नोन। तो कूलम पर सेकंड किसका नाम है, एम्पियर को ही डिनोट करते हैं ना, तो कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या बात समझ में आया। जनरली आपको ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या याद रखना है, एम्पियर, लेकिन अगर हो सकता है कि एमसीक्यू में यह आ जाए कि कूलम पर सेकंड इज नोन एज, तो क्या, एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, देखिए जब किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास करे 1 सेकेंड में, तो इसी अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। When 1 coulomb charge passes through any cross section area of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere। तो अगर कभी भी 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर is the amount of current when 1 coulomb of charges passes through any cross section area of a conductor in 1 second। ठीक है बच्चों, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। मतलब कि अगर 1 एम्पियर की अगर हम बात करें तो ये 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। क्या बात समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट था। देखिए आपको मैं यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, और ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जनरली अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैंने बताया भी आपको, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज मूव डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ करंट बताया, क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर होता है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। या एम्पियर को हम और भी यूज कर सकते हैं, कैसे, कूलम पर सेकंड। अगर कूलम पर सेकंड है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। और करंट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली देखिए आप यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे सिंबल। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो बड़ी वाली टर्मिनल होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटी होती है वो कौन सी टर्मिनल होती है, नेगेटिव। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप बताओ क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो सेल को इस तरीके से, इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप आई का मतलब करंट अभी मैंने बताया, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसी बात को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपको याद रखना है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग करंट हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट अगर मान लीजिए दिया रहे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो स्टेटमेंट्स भी याद रखने हैं, कंसेप्ट भी आपको समझने हैं। सिंपल सा वर्ड है कि करंट का डायरेक्शन आपको किधर से किधर लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या बात समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट की, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। एमीटर दिख रहा है, ये है एमीटर। अब डायग्राम आपको मैं बता दूं, देखिए एमीटर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और आप कनेक्ट करेंगे तो ये रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एमीटर हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एमसीक्यू या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा डिवाइस है बच्चों, एमीटर है। एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि एमीटर की बात करें तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। अब इस टॉपिक को बताने के लिए मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये दो तरह से कंबाइन होते हैं फिलहाल, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसे समझ रहे हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सीरीज और पैरेलल क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ना, कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में। तो किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिस जगह पे हमें उस सर्किट में करंट को मेजर करना है। आप एक डायग्राम देखिए, सपोज ये बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट हमें इस पॉइंट पे मेजर करना है, तो हमें क्या यहाँ पर क्या करना है, एमीटर को कनेक्ट कर देना है। और ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड एग्जांपल यहाँ पे बल्ब लगा दो, आप कुछ भी लगा दो, कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो ये डायग्राम सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर यहाँ पर। क्या बात समझ में आया? ये एमीटर का सिंबल होता है, ये देखो आप इस तरीके से तो आप बना नहीं पाओगे। तो एमीटर का एक सिंबल होता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल सभी आपको मैं बताऊंगा। तो एमीटर का सिंबल ए से इस तरीके से होता है। ये क्या हो गया, एमीटर का सिंबल। क्या बात समझ में आई बच्चों? इसमें भी दो होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरा कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर अब देखिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ एमीटर का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। और इस तरफ कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट एमीटर का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, एमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज एमीटर कनेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर सीरीज में क्यों हम लोग कनेक्ट करते हैं एमीटर को। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट बता दूं जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जितने भी कनेक्टेड होते हैं सेम करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो एमीटर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, करंट को मेजर करना। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट अगर मेजर करना है किसी जगह, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसको, तो फिर क्या होगा, करंट का वैल्यू दे देगा। तो ये बात है। और एमीटर की अगर हम बात करें तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है स्मॉल होती है। तो एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उससे क्या होगा, फ्लो करेगा जितना हमें चाहिए। तो आइए रीजन आपको मैं बता दूं, करंट रिमेन सेम इन द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम, जो भी मैंने आपको बताया। एंड ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल। एमीटर के रेजिस्टेंस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, कम होते हैं, लो होते हैं, ताकि करंट फ्लो कर पाए उससे। ड्यू टू विच इट डज नॉट अफेक्ट द करंट टू बी मेजर्ड। जितने भी करंट पास करना है वो ऑटोमेटिक चला जाए। क्या बात समझ में आया? तो ये एमीटर की बात थी। तो एमीटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट, व्हाट इज एमीटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर इस तरीके का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एनालॉग है, आजकल डिजिटल एमीटर भी आपको लेबोरेटरीज में आपको दिखेंगे, ठीक है, आपके लैब में। तो इस तरीके से है, ये एमीटर है, सीरीज में कनेक्टेड है। कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो लो होना चाहिए। एंड एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर मेंशन भी है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज स्मॉल, हम स्मॉल ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एमीटर की बात थी, इस टॉपिक को आपने समझा। सबसे पहले हमने करंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से, है ना। उसका ये पढ़ा कि एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो बताया आपको सीरीज में क्यों करते हैं, ये भी बताया। बताइए बच्चों, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक आता है, ठीक है। एक्चुअली आपने नाम सुना होगा वोल्टेज, वोल्टेज को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आप ये समझिए कि कोई भी एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्ड है आपके लिए यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट चार्ज है। अब देखिए एक्चुअली डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मैं उससे पहले आपको बता दूं। सपोज कि कोई चार्ज है यहाँ पर इन्फिनिटी पर, लीजिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इन्फिनिटी पर एक चार्ज है प्लेस, पोजीशन ए है, ठीक है। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले जाने में, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी पर एक है ये चार्ज, उसका जिसे हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर आए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली ये टेस्ट चार्ज होता है जो इन्फिनिटी पर हम लोग जो रखते हैं, एक्चुअली इस तरीके से 1 कूलम चार्ज रखते हैं। तब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज समझ में आया, क्योंकि इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। यूनिट क्यों बोला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है। तो इसी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करेगा इन्फिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point। क्या बात समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, कितना उसने वर्क डन किया चार्ज को मूव करने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो आप बोल सकते हैं V इक्वल्स क्या होगा, W अपॉन Q, V इक्वल्स W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज मूव्ड। अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है बच्चों, तो आप वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V इंटू क्यू हो जाएगा, W इक्वल्स व्हाट, VQ। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख दीजिए V इज इक्वल्स व्हाट, W अपॉन Q। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो आप लिख देंगे जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है, तो लिख देंगे क्या, कूलम। तो जूल पर कूलम, देखिए इसी को हमने लिखा है जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आया। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। जिस वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जूल पर कूलम। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। बाय व्हाट अदर नेम जूल पर कूलम इज नोन, इट इज नोन एज वोल्ट। तो ये हो गया। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन की बात करें तो 1 वोल्ट होता है क्या। अब देखिए जब 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, है ना, मूव करने में कितना वर्क डन हो, 1 जूल, 1 जूल वर्क डन हो, तब हम इसको क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे। अब 1 वोल्ट का मतलब समझ में आया, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितने वर्क डन हो रहे हैं, 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर 1 वोल्ट आपको मिलेगा। क्या बात समझ में आया बच्चों। तो 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge, electric potential at that point is said to be 1 volt। और 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक आपको जितने क्वांटिटीज मैंने बताए, चार्ज स्केलर था, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है। क्या बात समझ में आया। अगर आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी का भी मैंने आपको बताया इस चैप्टर में जो स्केलर है। एक चार्ज है जो स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट है जो स्केलर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो क्या है, स्केलर है। क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में था। अब आते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आप इस तरीके से पहले समझ लीजिए, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी। ए पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, तो V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, 30 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा बताइए, V2 माइनस V1, तो यहाँ पर 30 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। इस एग्जांपल में आप इस तरीके से समझिए, ये VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना आया, 20 वोल्ट। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, तो पोटेंशियल ऑफ B को हमने V2 लिखा है, इसी को VB बोल सकते हैं, इसी को VA लिख सकते हैं। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से वोल्टेज भी कहलाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में एक चार्ज को, है ना, जितना वर्क डन होगा उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नॉर्मली ये भी बात सही है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अदरवाइज किसी भी पॉइंट से, अगर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है ना, तो इस बी से ए पर चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, बताइए, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज मूव्ड, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल्स W अपॉन Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जिस तरीके से अभी आपको कितने कितने टॉपिक पढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया, यहाँ पर आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं और इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं। अब जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को अपन मेजर कर सकते हैं, है ना, किससे, एमीटर से। सिमिलरली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों, वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर। एमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में करेंगे। किस में करेंगे, पैरेलल में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे ये ए बी, एक यहाँ पर सपोज ये कॉपर वायर या फिर रेजिस्टेंस है, अगर हमें ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किसमें, पैरेलल में। और वोल्ट मीटर की बात करें तो देखिए ये वी से डिनोट करते हैं हम, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हुआ, ठीक है। अब कहीं पर भी सर्किट में अगर कैपिटल ए देख लेंगे वो क्या हो जाएगा, एमीटर, और वी से देख लेंगे तो आपको ये क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर भी इस तरीके का डिवाइस होता है ना, ये वोल्ट मीटर है आपका, ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का। क्या बात समझ में आया बच्चों। तो आपको दोनों चीज मैंने बताया। तो वोल्ट मीटर को आखिर हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जबकि एमीटर को किसमें कनेक्ट किया था, सीरीज में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, आंसर अभी के अभी सारा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए और आंसर भी समझ में आ जाए। समझ में आया। तो वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो पैरेलल में करते हैं, सर्किट में दिख रहा है आपको, बिकॉज इट मेजर्स द वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। दो पॉइंट के बीच में ये क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करता है। एंड द वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना वोल्टेज यहाँ ये रीड कर लेगा, ये मेजर कर लेगा। क्या बात समझ में आई। चलिए, तो एमीटर करंट मेजर करेगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, इसलिए कि रेजिस्टेंस अगर हाई होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि इसे मेनली क्या मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अ वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि सर्किट से करंट को मेजर न करे। क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ये सारे जो अंडरलाइन है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ,
क्वेश्चन यहाँ से उठ के थ्योरी से आ सकते हैं। क्या बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। थ्योरी आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंसेप्ट सीधा सा है, आपको मैंने बताया था। सबसे पहले तो बताओ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था वो यही था। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होगा। आप यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हैज कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो बताओ अगर हमें 1 कूलम में कैलकुलेट करना होगा तो 1 कूलम हैज कितना इलेक्ट्रॉन्स बताइए? 1 कूलम में 1 अपॉन ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹ 1.6। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब इसके आप डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, तो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कहने का मतलब अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 10/16 इंटू 10⁻⁹। इसे कैंसिल करिएगा आप। ठीक है, फिर डिवाइड भी करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? ये एमसीक्यू में आते रहते हैं क्वेश्चन। क्या बात समझ में आया? तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट। ये आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 4 coulomb from a point of 220 volt to a point at 230 volt। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में कुछ बच्चों को जो है डिफिकल्टीज आती हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल, आप एक बार पढ़ें और गिवन क्वांटिटी को लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप जो गिवन है वो लिख दो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाउ मच वर्क इज डन, क्वेश्चन में पूछा वर्क डन कितना होगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है? बताओ गिवन क्या है? कूलम मतलब चार्ज का यूनिट है, 4 कूलम है। क्या बात समझ में आया? तो या तो आप लाइन से एनालाइज कर लो कि गिवन क्वांटिटी क्या है, या तो फिर ऐसा यूनिट से भी आप पहचान सकते हो, है ना। तो ऐसा यूनिट से पहचाना कि चार्ज गिवन है, क्या है? चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो क्यों गिवन है? 4 कूलम। अब यहाँ पर है फ्रॉम अ पॉइंट और 220 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 230 वोल्ट, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है। 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ए है बच्चा और दूसरा पॉइंट क्या है? बी। तो अभी आपको मैंने बताया इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, और इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। ठीक है, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू W/Q होता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? सबसे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए आप, VAB कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? VB माइनस VA। ठीक है, अभी जो है आपको बताया था 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा बताओ? 230 माइनस 220 मतलब 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, है ना। अब क्वेश्चन में यही बोला जो आपको मैंने थोड़ी बताया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें 4 कूलम चार्ज को लेके जाना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितने कूलम चार्ज को मूव करना है? 4 कूलम को। तो वर्क डन बताइए। तो क्वेश्चन में वर्क डन कितना होगा ये कैलकुलेट करना था। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन चाहिए। अब देखिए स्टेप्स, वी नो दैट। सबसे पहले V इज इक्वल टू क्या बताया? W/Q, जो आपको बताया था वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड होता है, V इक्वल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या? वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा बताओ? W इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? Q इंटू V। अब बताइए चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी? 4 कूलम। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आपने कैलकुलेट की है? VAB 10 वोल्ट, तो 10, तो 4 10 जा 40, और वर्क का कितना आंसर आ गया बच्चों? 40 जूल। ऑप्शन मैच करिए, कौन सा है? डी, 40 जूल। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्या बात समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है? सबसे पहले आप गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को लिख दीजिए,
लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला रिकॉल करिए रिलेशन कि कौन सा फॉर्मूले में क्या है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यहाँ पर हमें यूज करना था। बताइए समझ में आ गया, वर्क डन भी कैलकुलेट हो गया। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पर जो है एनर्जी पूछ रहा है। एक्चुअली व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव करते हैं 6 वोल्ट बैटरी से, कितने वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, तब एनर्जी होंगे, कितने एनर्जी देने होंगे हमें। क्या बात समझ में आया। आइए सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया, सबसे पहले स्पीड में आप लिख देंगे क्या क्या दिया, वोल्टेज दिया हुआ V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। उसके बाद चार्ज देखिए इच लिखा हुआ है, इच। यहाँ पर बच्चे कुछ कुछ सोचते हैं कि भाई वैल्यू नहीं दिया हुआ, इच लिखा मतलब क्या होता है 1 प्रत्येक, है ना, इच। तो Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम। अब एनर्जी चाहिए तो आपके फॉर्मूले में V इज इक्वल टू क्या बताया आपने, W अपॉन Q होता है ना। तो W कैलकुलेट कर लो, W इक्वल्स क्या हो जाएगा Q इंटू वी, Q इंटू वी। देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया, W इक्वल्स क्या Q इंटू वी। तो Q 1 है और V वैल्यू वोल्टेज की कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 6 जूल, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्क डन 6 जूल है तो एनर्जी भी कितनी जरूरत पड़ेगी 6 जूल, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी है ना। कंसेप्चुअल, बस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। गिवन लिखिए V और Q, है ना। उसके बाद आप रिलेशन याद रिकॉल करने की कोशिश करें कि कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। तो V Q और W में रिलेशन है, V इक्वल्स क्या W अपॉन Q। आ गई बात समझ में। चलिए तो आज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स W अपॉन Q, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव, इस पर हमने न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पियर। आई की वैल्यू है 0.25 एम्पियर, आप लिख दीजिए 0.25 एम्पियर। डन फॉर 20 मिनट्स, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो टाइम गिवन है बच्चों कितना 20 मिनट्स। तो ध्यान रखना है 20 मिनट्स है तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 20 इंटू 60 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 1200 सेकंड। तो अगर इस वाले चैप्टर में टाइम आवर में है, फिलहाल इस टॉपिक में भी है ना, या मिनट्स में है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। डन। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम भी आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब इन्हें चाहिए क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू चाहिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितने करंट फ्लो करेंगे। तो बताइए यहाँ पे चार्ज गिवन है, यहाँ पर टाइम गिवन है, कैलकुलेट करना है करंट। तो आपको रिलेशन बताया है I इज इक्वल टू क्या Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आइए I कैलकुलेट करना है, I मीन्स करंट, है ना। ये क्या फॉर्मूला बताया, चार्ज मूव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमें I दिया हुआ था, T दिया हुआ था, तो हमें चार्ज चाहिए ना। आप चार्ज का फॉर्मूला डेवलप कर लो, यहाँ से Q चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू I T, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब I की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, I की वैल्यू कितनी बताइए 0.25 इंटू टी, टाइम की वैल्यू भी गिवन है कितना 1200, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 300 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 300 कूलम, ठीक है। तो देख लीजिए। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते। देखिए क्वेश्चन पढ़ के घबराना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। आप पार्ट वाइज भी पढ़ेंगे और गिवन लिखते चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर I गिवन था, T गिवन था, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q की रिक्वायरमेंट थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फॉर्मूला डेवलप कर लीजिए, Q इक्वल्स क्या IT। अब आपने सॉल्व कर लिया। क्या बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम। क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट एक कंडक्टर से जो पास कर रही है 10 मिनट में वो कितना कूलम है, 300 कूलम। तो गिवन बता दीजिए आप सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है चार्ज, क्यू की वैल्यू कितनी है 300 कूलम। यहाँ पर देखिए 300 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वांटिटी। यहाँ 300 कूलम, 300 कूलम मतलब चार्ज हो गया। टाइम दिया हुआ है बच्चों, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 मिनट्स दी हुई है ना, 10 मिनट्स। अभी आपको मैंने बताया जब भी मिनट्स में होंगे उसको आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। क्या बात समझ में आया। अब हमें करंट फ्लोइंग पूछ रहा है, आई यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बताइए आई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। आप क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना था 300 था, और टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना था 600 था। ठीक है बच्चों, ये 0000 कट जाएगा, 3/6 आएगा, कैंसिल करिएगा, 3 1 जा और 3 2 जा, मतलब कितना आ गया बच्चों 1/2। ऑप्शन मैच करिए, फ्रैक्शन में नहीं है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आया। तो देख रहे हैं किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को मैं डेवलप कर रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अप्रोच करने के लिए, है ना। तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स घर पे भी प्रैक्टिस करना है, थोड़ा टाइम देना है, कंसेप्ट भी समझने हैं। क्या बात समझ में आया बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है।